नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, ये कहना कि बारिश ना हो, बारिश के मौसम में तर्कसम्मत नहीं है। हमें छतरी की व्यवस्था अपने बचाव के लिए कर लेनी चाहिए। ये कहना भी तर्कसम्मत नहीं है, ठीक नहीं है कि रास्ते में कंकड़ पत्थर ना हो। हम जूते की व्यवस्था अपने लिए कर लें। ये कहना कि ऋतु परिवर्तन ना हो क्योंकि ऋतु परिवर्तन से मुझे तकलीफ होती है, ठीक नहीं है। हम उसकी तैयारी स्वयं कर लें। कहने का भाव कि व्यक्ति या परिस्थिति को दोष ना देकर हम स्वयं को सबल बना लें, सक्षम बना लें, योग्य बना लें। यही वास्तव में जीवन हमसे चाहता है, लोग हमसे चाहते हैं और यही सफलता की कुंजी है। और इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। जिंदगी आसान नहीं होगी, आपको इसके लिए खुद मजबूत होना पड़ेगा। जिंदगी को मुश्किल बनाने का कारण कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। सही ज्ञान, सही मनोभाव, लोगों और परिस्थितियों के प्रति सही दृष्टिकोण, खुद के सोच और कर्म पर अधिकार और अपनी भावनाओं को संभालने से हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। खुद को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम सही आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए हमें स्वयं को पहचानना होगा कि हम एक आत्मा हैं और अपने परमपिता से जुड़ना होगा। उनसे सभी गुण और शक्तियां स्वयं में भरकर हम खुद को मजबूत बना सकते हैं और एक आसान जिंदगी जी सकते हैं। मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन सुबह हमें मन का आहार सुवाक्य के रूप में मिल जाता है और तन का आहार आपकी सेहत आपके हाथ में इस रूप में मिल जाता है। मित्रों, आज 24 मार्च है वर्ल्ड टीबी डे। आज का दिन लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूकता लाने में और साथ ही इससे बचाव कैसे किया जा सकता है इस रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन लोग विश्व भर में इस रोग से मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। भारतवर्ष में भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस बीमारी के कारण हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें, जागरूक बने और औरों को जागरूक बनाएं। आइए सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कई बार हम समझते हैं कि शायद ट्यूबरक्लोसिस हमारे समाज में नहीं है, पर ये हमारी गलत फहमी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग इस समय 200 करोड़ टीबी के केसेस हैं सारे विश्व में। अगर हम 780 करोड़ सारे विश्व की पॉपुलेशन लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं लगभग 25% लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है विश्व में। और हर साल लगभग 1 करोड़ के आसपास नए इन्फेक्शंस ट्यूबरक्लोसिस के हो जाते हैं। तो हमें जानना है, समझना है कि ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है और स्पेशली आज जो ट्यूबरक्लोसिस केसेस हो रहे हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, जो ऐसा कीटाणु बन गया है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई शुरू करते हैं, 15 दिन दवाई लेते हैं, 2 महीना दवाई लेते हैं, सिम्टम फीवर ख़त्म हो जाता है, तबीयत अच्छी हो जाती है, दवाई लेना छोड़ देते हैं। जबकि इसका पूरा कोर्स 6 महीने का वो ट्यूबरक्लोसिस का, इस पर आज के डॉट कोर्स शुरू किए गए हैं। बाकायदा दवाई दी जाती है, हफ्ते में 2 दिन ही देने आते हैं आपके हेल्थ वॉलंटियर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। आप प्रॉपर दवाई लेंगे तो अगर हम आज के दिन 24 मार्च के दिन अगर हम एक शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि इस ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक प्रिवेंटेबल, इसको हम अपने समाज से बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको प्रॉपर ढंग से हम ट्रीट कर सकते हैं। आज 2nd जनरेशन ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, सब तरीके इसको डायग्नोस करने के, इलाज करने के हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अपने नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाइए, अपना इलाज कराएं। अगर थोड़े सिम्टम है, वेट लॉस आपको हो रहा है, बुखार आ रहा है विद इवनिंग राइज, या अचानक सी वेट लॉस है, या कोई और भी प्रॉब्लम आज देखने में आ रहा है, जो गरीब परिवार में है उनमें लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होती है। इवन जो रिच फैमिलीज़ हैं, जो अच्छे वेल टू डू लोग हैं, उनमें एक्स्ट्रा प्रोमोनरी ट्यूबरक्लोसिस, रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरक्लोसिस, हड्डियों का ट्यूबरक्लोसिस, स्किन का ट्यूबरक्लोसिस है ना, और भी कई ऑर्गन्स के ट्यूबरक्लोसिस देखने में आ रहे हैं।
तो इवन अमेरिका में हम समझते हैं कि शायद ट्यूबरक्लोसिस डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है, वहाँ भी लगभग 10,000 केस देखने में आते हैं और आज भी लगभग 17 लाख लोग टीबी से हर साल मर जाते हैं। तो दोस्तों, जागरूक रहें, अपने इस एरिया में आज लोगों को जागरूक करें और इस महामारी पर, जो इससे पहले बहुत लोग मरा कर, डेफिनेटली हमने इसमें इम्प्रूवमेंट पाई है, इस पे कंट्रोल किया है, किंतु अभी भी काम बाकी है, इससे हम अपने समाज से मिटाएं। ओम शांति। तो आप टीबी से संपूर्ण सुरक्षित रहें और औरों को भी जागरूक बनाएं, इसी शुभकामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा सुंदर माध्यम है, तरीका है, जो हमें अंदर से और बाहर से दोनों से ही स्वस्थ बनाता है। मन को भी दुरुस्त करता है तो तन को भी दुरुस्त करता है। हमारी चेतना को इस रूप में जागृत करता है कि हम सचेत हो जाते हैं हर हानिकारक चीज़ से और अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि जानी मानी हस्तियां भी मेडिटेशन का अनुसरण करती हैं, उसे अपने जीवन में अपनाती हैं और शिखर की ओर अग्रसर होती हैं। ऐसे ही कुछ सुंदर अनुभव हम सुनते चले आ रहे हैं विशिष्ट जनों की बातें विशेष में। आज हमारी विशेष अतिथि हैं प्राची ठक्कर जी, जो कि टेलीविज़न सीरियल्स में एक जाना पहचाना नाम है। आइए उनका सुंदर अनुभव सुनते हैं। Since this is your first visit here, what was your experience like? I mean, being in Bombay and going to a center close to your house and, being part of the Brahma Kumari there, as opposed to being here, which is like the headquarters. And we call this not only the headquarters, this is Baba's home. You've come to Mount Abu, which is like Baba's home. Yes. What was the experience like being in this environment? It was blissful. I guess that is what I needed. Bombay is a very fast city, and my kind of profession requires a lot of time, a lot of energy, and especially if you're a mother, it's like exhausting at times, very challenging. So when I came here, I had no expectations whatsoever, but it was a brilliant experience. Extremely positive, extremely blissful, and extremely enriching. That's very nice. So I really enjoyed every moment of it, every moment. And your son has also been experiencing the same? Yes. He's just loving it here. That's the whole reason why I'm so happy that if my child enjoys it, I mean, that's the place for me. Would you take anything back from here? Or let me rephrase, what would you take back from here that you would bring to your friends and family, and especially to your industry? Do you look at yourself as the spokesperson maybe for Brahma Kumaris, where you can because this industry is stressed no matter what. There's a lot of competition and a lot of stress. Do you think you can bring back some values and culture, whatever you've learned here, back to your profession? Oh, I would love to be honest. But I believe, and with time I have realized that you can't really force anybody into anything. But yes, I would love to share my experiences because they're enriching enough for me. But yes, when it comes to other people, I would like to guide them, share my experience, but the rest is up to them. But yes, definitely my experience here is unique, which my friends who really understand spirituality, who believe, who have like-minded thoughts like me, would definitely like to benefit from it. मित्रों, मेडिटेशन अंतर की यात्रा है, अंतर का विकास है, एक जागरूक स्थिति है, एक एनलाइटनमेंट की ओर ले चलने वाली एक सुंदर सी प्रक्रिया है। और जब व्यक्ति अंदर से प्रकाशित हो जाता है, एनलाइटन्ड हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है, तो उसका समूचा जीवन ही बहुत सहज और सरल हो जाता है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती अपने लिए, औरों के प्रति और साथ ही कार्य व्यवहार के लिए भी। और यही कारण है कि सुंदर मेडिटेशन का तरीका ब्रह्मा कुमारीज जन जन को सिखाती चली आ रही हैं, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग वर्गों को, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में।
दिल्ली के कालकाजी के स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 4 उपलब्धियों का उत्सव एक साथ मनाया गया। दिव्य अनुभूति भवन का उद्घाटन, बापू भवन कालकाजी की स्वर्ण जयंती और राजयोगिनी बी के प्रभात दीदी जी का 75वां जन्मदिन के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशेष अतिथि के रूप में रामानुजन कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल, एम्स दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर दीपांकर भौमिक तथा अन्य के साथ ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बी के बिजमोहन, ORC की डायरेक्टर बी के आशा, बी के चक्रधारी, बी के शुक्ला, बी के पुष्पा, बी के गीता तथा बी के सुंदरी भी उपस्थित हुए। कालका पब्लिक स्कूल के द्वारा स्वागत नृत्य तथा बी के ग्रेटर नोएडा के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया। कैंडल लाइटिंग और केक कटिंग के द्वारा इस उत्सव को मनाया गया। अंत में सभी वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों ने अपने आशीष वचन सुनाए। मित्रों, कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और ये बाह्य धर्म की बात नहीं है मित्रों। बाह्य धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं, लेकिन ये आत्मा के धर्म की बात है, स्वधर्म की बात है। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, आनंद हमारा स्वधर्म है, ज्ञान हमारा स्वधर्म है। हमें इनकी रक्षा करनी है। और यदि हमने इनकी रक्षा कर ली, अर्थात कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति, अपनी खुशी, अपने आनंद, अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ूंगा, नहीं खोऊंगा, तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाली हमारी संपत्ति बन जाते हैं। तो क्यों ना कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हम अपने इन धर्मों की रक्षा करें, अपनी इन मूल संपत्तियों की रक्षा करें, तो जीवन सचमुच खुशहाल हो जाएगा। आज सारे दिन हम अपने धर्म में स्थित रह के अपने इन धर्मों की रक्षा करें और देखें कि ये धर्म कैसे हमारी रक्षा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।